हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है जो कि 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है और मेरे पास शफल डेक हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे टॉरस, वर्गो और फिर कैप्रिकॉर्न यानी कि अर्थ साइंस के लिए। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी के टॉरस, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए ये जो वीक है जो 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, इसके क्या मैसेजेस हैं। हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड होगा ताकि पूरे हफ्ते की जो सूरत हाल है वो हमें क्लियरली पता चल सके। ओके, जस्टिस, 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, टावर इन रिवर्स, 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, मामलात जो हैं वो बिल्कुल हफ्ते के आगाज़ में ही सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपने ये जो जस्टिस का कार्ड है, कारमा का कार्ड हम इसको कहते हैं, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में फेयरनेस, लॉयल्टी और एक फुल डिवोशन के साथ काम किया है, तो चाहे वो जॉब है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप है, करियर है या एजुकेशन है, कोई भी सेक्टर है, ठीक है, वहाँ पे आपको वैसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आपने पूरी मेहनत की है तो आपको उसके मुताबिक रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपने अपने रिलेशनशिप में बिल्कुल लॉयल रहे हैं तो भी आपको उसके हिसाब से रिज़ल्ट मिलेगा। ये कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ना कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई फ़ैसला जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। अब आया ये फ़ैसला किसी कोर्ट में किसी जज ने किया है या एक पंचायत बनती है उसमें हुआ है, या मतलब घर के लेवल के ऊपर हुआ है, या आपने अपने अंदर किया है। कोई ना कोई एक ऐसा फ़ैसला जो है वो यहाँ पे इस हफ़्ते के आगाज़ में ही आप लेते हुए और होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये फ़ैसला क्या करेगा? ये फ़ैसला बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव जो है, पॉजिटिविटी जो है वो लेकर आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। ट्यूसडे, 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स, वो सारा अफसोस, वो सारा दुख, वो सारी टेंशन जो आपको किसी चीज़ के एंड होने में, चाहे वो रिलेशनशिप था या कुछ और था, उसकी वजह से जो एक डिप्रेशन था, एक सैडनेस थी, आप उसमें से बाहर आ रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, वो सारे लोग जो कि आपके पास आके मुख्तलिफ़ बातें कर रहे थे, या ये भी हो सकता है कि आपके जहन में मुख्तलिफ़ सोचें चल रही थी और आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, अब आप उसमें से भी बाहर आ रहे हैं। एक सिंगल माइंडेड फोकस्ड पर्सन जो है वो यहाँ पे आप नज़र आ रहे हैं। इन 2-3 बातों की वजह से, हफ्ते के इन 2-3 दिनों की वजह से, थर्सडे वाले दिन आप इस पोजीशन में होंगे कि वो जो आपके दिल में बहुत गहरी तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा चोट खाई है आपने, आप उस पेन में से, उस तकलीफ़ में से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहे हैं। जो कोई आपको लोग यूज़ कर रहे थे आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, आपने उस चैप्टर को भी क्लोज़ कर दिया है। ये सूरत हाल इस किस्म की है जहाँ पे लोग जो हैं वो जो टाइम आप डिज़र्व करते थे, ठीक है, अगर ये रिलेशनशिप है तो जो टाइम आप डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं मिल रहा था, जो पैसे आप डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं मिल रहा था, जो अटेंशन आप डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं मिल रही थी, किसी और को मिल रही थी। यहाँ थर्ड पार्टी भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड्स, और बल्कि ये 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स भी यही हमें बात बता रहा है कि आप उस या तो थर्ड पार्टी है जिसमें से आप बाहर आ रहे हैं, या ये एक पेनफुल सिचुएशन है जो कि इमोशनली आपके लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस थी, आप उसमें से बाहर आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट जो सैटरडे का कार्ड है, टावर इन रिवर्स है। चीज़ें जो हैं डेफिनेटली वो एंड हो रही हैं और सडन किस्म की एक एंडिंग जो है वो यहाँ नज़र आ रही है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपने फ़ैसला कर लिया है, आप इस रास्ते के ऊपर चल पड़े हैं और आपको चीज़ें जो है वो समझ आ रही हैं क्लियरली, लेकिन जो कागज़ी कार्रवाई है, जो लिखत पढ़त है, जो एक डॉक्यूमेंटेशन है, उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगे। लेकिन मामला जो असल मामला जो है वो यही है कि आप बिल्कुल इस टाइम पे फोकस्ड हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है, कोई डर नहीं है और कोई फ़िक्र नहीं है। आप ये समझ लें कि जो एक बुरा टाइम था वो पीछे रह गया है और अब आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आप इसी पाथ को फॉलो करेंगे तो बहुत जल्द आप कोई ना कोई ऐसी जगह पे होंगे जहाँ पे खुशियाँ आपके साथ होंगी।
सो हम ड्रॉ करते हैं एक कार्ड। ओके, अच्छा जी, कार्ड का नंबर है 32 और कार्ड का मैसेज है डोर टू स्पिरिट। एक ऐसा रास्ता जो आपको जो यूनिवर्सल ये जो फोर्सेस हैं, ठीक है, स्पिरिट और जो स्पिरिचुअल फोर्सेस हैं उससे कनेक्ट करेगा। एक ऐसा रास्ता कि जो आप स्पिरिचुअली करना चाहते हैं या जो आपकी सोल करना चाहती है, वो आपके लिए दरवाज़ा जो है वो खुल रहा है और अब आप पिछली जो चीज़ें हैं उनसे आज़ाद होकर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप मज़े की बात देखें कि यहाँ पे भी नंबर जो है 32 को रिड्यूस करें तो 5 बनता है और ऑलरेडी आपके पास 5 के कार्ड्स जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। मैं दोबारा अपनी बात रिपीट करूँगी कि ये जो रास्ता आपने चूज़ किया है इसके ऊपर कायम रहें, ठीक है, जो भी मामला है आपकी ज़िंदगी में, और इसी रास्ते के ऊपर चलें और जो भी कोई छोटी मोटी रुकावटें आएंगी, डिलेज़ आएंगे, उसके बारे में फ़िक्रमंद ना हो। ये यकीनन आपको किसी ऐसी जगह पे लेके जाएगा जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा खुश और आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। सो ये रीडिंग थी टॉरस, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए इस वीक में, जो कि स्टार्ट हो रहा है 12th से। अब मैं कार्ड्स ड्रॉ करूँगी वर्गो, सन, मून और राइजिंग लोगों के। लेट्स सी कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। टेम्परेंस, 2 of Pentacles in reverse, 4 of Wands in reverse, King of Swords, 4 of Swords, 9 of Wands in reverse, Death। यही मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। बॉटम के ऊपर है मेरे पास King of Pentacles in reverse। ओके, काफ़ी सिचुएशन लंबे अरसे से पीछे से चल रही है। आप कोई फ़ैसला करना चाह रहे हैं और अब बिल आखिर आप उस फ़ैसले पे पहुंच चुके हैं। शायद ये सिचुएशन जो है बहुत लोगों के साथ रेजोनेट ना कर रही हो, लेकिन बहरहाल जो कार्ड्स हैं मैं उनको एक्सप्लेन करूँगी आपको। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट और पेशेंस और कोशिश और मल्टीपल जिसमें आप चीज़ें आप कर रहे होते हो, अपने आप को फ़िज़िकली भी चीज़ें कर रहे होते हो और स्पिरिचुअली भी चीज़ें कर रहे होते हो, कोई ना कोई इस किस्म की सूरत हाल यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन अब आपने बहुत ज़्यादा टाइम गुजारने के बाद अब आपने फ़ैसला कर लिया है कि अब ये अप एंड डाउन जो है, या ये हो सकता है कि आप 2 चीज़ों को, 2 प्रोजेक्ट्स को, 2 लोगों को इकट्ठे लेके चल रहे हों, या ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ हो रहे हों, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हों और इस सारी सिचुएशन ने जैसे आपको थका दिया है। और ये सिचुएशन बेसिकली जो है, अब ये जो सी भी सिचुएशन है ये बहरहाल एंड होती हुई नज़र आ रही है। चाहे इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ का एलिमेंट था, इसके बावजूद आप जैसे थक गए हैं और ये जो ग्रोथ का जो एलिमेंट है ये बहरहाल आपके लिए उतना सेटिस्फाइंग नहीं है और आप इमोशनली बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कोल्ड हो चुके हैं, या आपके कोई इमोशंस नहीं आपको महसूस हो रहे इस पर्सन के लिए या इस सिचुएशन के अंदर। काफ़ी सारा आपने गौर किया है, काफ़ी दफ़ा आपने इस सारी सिचुएशन को कंसिडर किया है, लेकिन अब जैसे आपकी हिम्मत जवाब दे गई है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्टोरी है और अब ये जो आप हिम्मत जवाब दे गई है और अब आपने कहा है कि ओके नो मोर, मैं ये मज़ीद फ़ाइट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, और एंडिंग की तरफ अब आप बढ़ रहे हैं। एक बिल्कुल फ़्लो के अंदर एक कहानी है जो कि यहाँ पे चलती हुई नज़र आ रही है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं, एक तो ज़ाहिरी बात है संडे का दिन है जहाँ पे आप किसी फ़ैसले पे पहुँच रहे हैं, या बेसिकली ट्यूसडे का दिन है जो आपने एक डिसीजन बना लिया है, और उसके अलावा थर्सडे का दिन भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि थर्सडे वाले दिन आप ये फ़ैसला इम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी बहुत रूथलेस होती है और अगर आप इस एनर्जी को अटेन करते हैं
तो फिर आपको आप कह लें कि एक बिल्कुल कोल्ड हार्टेड पर्सन होता है जो कि इमोशनली किसी चीज़ को भी कंसिडर नहीं कर रहा होता, ना अपने इमोशंस को ना किसी दूसरे के इमोशंस को। सो हम देखते हैं कि ऑरेकल डेक से आपके लिए क्या कार्ड है। Okay, so I have 7th चक्रा आर्कएंजल एरियल। ये क्राउन चक्रा है बिल्कुल टॉप के ऊपर, और मुझे ये फीलिंग है कि आपको ये जो आपके फ़ैसले हैं या ये जो आपकी सिचुएशन है इसके बारे में आपके साथ कोई ना कोई ऐसे मैसेजेस आपको मिले हैं, कोई ना कोई ऐसी कम्युनिकेशन हुई है जो कि कह लें कि यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई आपको ऐसे मैसेजेस मिले हैं जिसमें आपको ये अंदाज़ा हो गया है कि ये सिचुएशन जो है ये अब कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। और इसके अलावा ये भी बात है कि अगर ऐसा अभी तक आप इस स्टेज पे नहीं पहुँचे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जल्द ही ये चीज़ें जो हैं ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में बढ़ जाएंगी, और आप मीनवाइल जब तक ये चीज़ें बढ़ रही हैं आप अपने आप को कनेक्ट करें यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ। इस बारे में अगर आपको ज़रूरत पेश आती है तो आप कोई ना कोई लिटरेचर पढ़ें, गूगल करें, चीज़ों को देखें। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप किसी उस्ताद के साथ, किसी बहुत समझदार शख्स के साथ जिसको आप एक गुरु के तौर पे, टीचर के तौर पे मिल सकें और उससे कोई ना कोई मशवरा कर सकें, तो वो भी आप करें। ठीक है, ये जो एक सडन किस्म का फ़ैसला है इसकी बजाय आप यहाँ पे जो है वो किसी ना किसी ऐसे पर्सन के साथ जो बहुत ज़्यादा वाइज़ है कोई ना कोई मशवरा जो है वो ज़रूर कर लें। ओके जी, सो ये सिचुएशन है जो कि थी मौजूद वर्गो, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए। अब हम देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए क्या सूरत हाल है इस वीक में। ये वीक है जो कि 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। कैप्रिकॉर्न, सन, मून और राइजिंग लोग। So I have 6 of Wands in reverse, 5 of Cups in reverse, Magician in reverse, Hermit in reverse, 3 of Pentacles in reverse, then I have Hanged Man in reverse and 8 of Pentacles in reverse. Bottom पे है 8 of Swords in reverse. Okay. बड़ी सिचुएशन है कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए, और बड़ी से मेरी मुराद ऐसी सिचुएशन जिसका स्केल बहुत बड़ा होता है, छोटी मोटी बात नहीं होती है। और हफ्ते का आगाज़ ही लोगों की हो सकता है लोग आपके अगेंस्ट हों, या अगर अगेंस्ट ना भी हों तो जो आप करना चाह रहे हैं उसकी फ़ेवर में ना हों। ठीक है, लेकिन आप ऑलरेडी इतने धोखे खा चुके हैं या इतने लोगों के साथ आपने देख लिया है, आपने इतना कुछ देख लिया है कि आपने इस बात की परवाह करते हुए नहीं नज़र आ रहे, और आप आगे बढ़ रहे हैं और आपको कोई ये प्रॉब्लम नहीं आप फील कर रहे कि लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस लिहाज से जब मैजिशियन इन रिवर्स का कार्ड है वेंसडे वाले दिन, तो ये एक ऐसा कार्ड है जो मुझे बता रहा है कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हों कि जैसे होता है, जो भी होता है, मुझे बस अपना काम निकलवाना है, चाहे वो गलत है, चाहे वो सही है, चाहे वो मॉरल है, चाहे वो इमॉरल है, बस मुझे अपना काम निकालना है। ये एक फ़ीलिंग ऐसी है जिसको आपको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, और ये वेंसडे का कार्ड है। इस सारी पिछले से चलने वाली सिचुएशन के बाद आप इस पोजीशन में ज़रूर नज़र आ रहे हैं कि आप आगे मूव ऑन कर सकें, क्योंकि हर्मिट में आपने बहुत सोच विचार की है, बहुत बहुत मेंटल वर्क किया है आपने,
लेकिन ये याद रखिएगा कि फ़ाइनेंशियली आपकी पोजीशन जो है वो इतनी मज़बूत नज़र नहीं आ रही, और जो भी कोई काम आप कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, वहाँ पे उसकी उसकी फाउंडेशन जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और इसके बारे में आपको केयरफुल रहना है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम सेइंग दिस, लेकिन आप बहरहाल आप आगे मूव कर रहे हैं और आप स्टेप ले रहे हैं। अब आप वहाँ पे उस जगह पे एक ही जगह पे रुके हुए मज़ीद नहीं रह सकते। आप इस रुकावट से, इस मेंटल हॉस्टेजनेस से और इस स्टकनेस से बाहर आ रहे हैं। काम के बारे में अलबत्ता अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया है तो शायद वो बहुत जल्दी जो है वो फ्लरिश ना करे और आपको काफ़ी सारी उसके अंदर एफ़र्ट करनी पड़े। ये एफ़र्ट जो है ये अपने आपको परफेक्शन में लेके जाने के लिए भी ज़रूरी होगी। सो अगर आप एक ही चीज़ बार बार बना के प्रोड्यूस कर रहे हैं या आप अपना काम बढ़ाना चाह रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आपके अंदर वो परफेक्शन जो है वो मौजूद है जो कि इस काम के लिए नेसेसरी है या रिक्वायर्ड है। सो हम देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए इस हफ्ते में और क्या मैसेज है वाया ऑरेकल डेक। ओके, अगेन 8 नंबर है, इनडिसीजन का कार्ड है। हालांकि मुझे यहाँ पे आप आगे मूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी मुमकिन हो सकता है कि इस वीक के बाद आने वाले टाइम में आपके सामने फिर कोई एक ऐसी जगह मौजूद हो जहाँ पे आपको दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ जो है वो चूज़ करनी हो और वहाँ पे जाके आप थोड़ा परेशान हो जाए। ये भी मुमकिन हो सकता है कि फ़ाइनेंशियल सिचुएशन आपकी जो है वो कुछ अरसे के बाद आपको ये अलाउ ना करे कि आप फर्दर प्रोसीड कर सकें। सो मशवरा मेरा आपके लिए यही होगा कि चीज़ों को अच्छे तरीके से कैलकुलेट करके फिर जो है वो नया स्टार्ट लेने की कोशिश करें और छोटे स्केल के ऊपर, ठीक है, छोटे स्केल के ऊपर जो है वो स्टार्ट लें, वरना लॉस होने का भी अंदेशा है। ठीक है, चाहे आप इस टाइम पे मेंटली अपने आप को बहुत एग्जूबरेंट फील कर रहे हैं और आप फील कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये कि आपको इस बारे में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि मनी का फ़्लो जो है वो आपका इतना अच्छा ना हो और आपको परेशानी का सामना करना पड़े। ओके जी, सो ये वीकली रीडिंग थी अर्थ साइन के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।